हाँ तो बच्चे लोग कैसे हो? हाँ, पिछले दिनों में हम लोगों ने NMMSS यानी राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स परीक्षा के लिए तैयारी करनी शुरू की थी। कुछ विषय हो गए थे तो उसमें गणित का कुछ बाकी रह गया था, तो उस पर थोड़ा सा आगे काम करते हैं, ठीक है ना? तो ये एक प्रश्न है, मैं पहले सारे प्रश्न सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा उठाएंगे। तो ये एक प्रश्न है, इसमें क्वेश्चन नंबर 74 74 लिखते चलो सब लोग। 74 x² + x + 1/4 एक गुणनखंड। क्या समझ में आ रहा है? गुणनखंड मैंने सिखाया था ना? यस सर। याद है? बनेगा किसी से कि मैं वेट करूं या काम करूं? सर काम करो। मैं बता दूंगी सिर्फ 30 में। देखो जी, ये जो है x² + x धन, देखो ये जो होता है इसके पहले जो अंक लगा रहता है इसको बोलते हैं गुणांक। इसके आगे जो लगा रहेगा उससे उसका गुणांक। तो यहाँ पर क्या लगा है, कौन बताएगा? गुणांक। गुणांक का मतलब होता है अंक का गुणा। कोई क्या मतलब किस अंक का गुणा लगा? एक का। यस, वेरी गुड। अरे जब कुछ नहीं होता तो मैंने बताया था ना, एक का गुणा हमेशा होता है। उसमें एक का भाग हमेशा रहता है और एक का घात हमेशा रहता है। कोई भी संख्या हो, वो जरूरत के हिसाब से हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये क्या है, ये एक x² है, इसका मतलब है x² का गुणांक 1 है। फिर इसका गुणांक कितना है, कौन बताएगा? एनीवन? अरे ये हाल है। अभी बताया ना कि जब कोई संख्या, ये चर राशि है और ये घात के रूप में है, इसमें जिस अंक का, गुणांक का मतलब होता है अंक का गुणा। क्या? हाँ, तो इसमें कौन सा अंक था? लिखा तो नहीं है लेकिन गुणा तो था ना। और ये देख लो, इसमें एक का गुणांक 1x² ही तो आता है, पर एक लिखा नहीं जाता, लेकिन उससे बड़ा अंक लिखा जाता है। ये सुविधा की दृष्टि से नहीं लिखा जाता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक x है, ये क्या है? एक x है, 1 गुणे x। समझ में आया? और ये क्या है? 1/4 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो बीच का अंक होता है, इसमें का जो गुणांक होता है, अंक होता है, वो ऐसा इसको तोड़ा जाता है कि इसका गुणा, किनारे किनारे का गुणा ये वाली संख्या हो और जोड़ ही घटा के ये वाला मिले। मेरी बात समझ नहीं पा रहे? देखो, इस एक का मैं यहाँ किनारे लिख देता हूँ। इस एक का और इस 1/4 का यदि मैं गुणा करूं तो जो भी संख्या आ रही, कितना आ रही है? 1/4। ठीक आ रहा है ना? यस सर। और इस एक को मैं तोड़ूं, चाहे जोड़ के रूप में या घटा के रूप में, मिलना एक चाहिए। लगाओ दिमाग, एक को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? सोचो सोचो सोचो। नो, और सोचो। हैं? नहीं, इसमें ये भी आना चाहिए ना, मतलब टुकड़े ऐसा करूं कि 1/4 भी मिले और टुकड़े भी पूरे होने चाहिए। हैं? और सोचो। नो, 10 कैसे आएगा भाई? एक को 10 कैसे बना सकते? अरे एक का सर, एक में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, फिर हाँ? एक में 4 गुणा करेंगे तो 4 कहाँ से पाओगे ना भाई? एक को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आधा लिख सकता हूँ और आधा लिख सकता हूँ। आधे में आधा जोड़ने से 1 बन नहीं जाता है, और आधे में आधा का गुणा करने पे 1/4 आ जाता है। यार अभी इतने दिन से भिन्न पढ़ा रहा हूँ, सब उड़ा दिया तुम लोगों ने। इसीलिए वीडियो जो तुम लोग घर जाएगा, जो अटक जाता है वो जरूर देख लिया जाएगा। तो देखो, ये अभी हमने यहाँ पर इस एक का 2 टुकड़े बनाए, 1/2 और 1/2 बन जाएंगे, और इन दोनों का गुणा करने पे ये हमको 1/4 मिल जाएगा। इसका मतलब ये भी प्राप्त हो रहा है। तो अब हम इसको जो है क्या लिख सकते हैं? अब एक लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा फैक्टर हो चुका है। फैक्टर माने गुणनखंड हो चुका है। तो देखो, ये बना x² धन, अब इस एक की जगह में ये 2 तो बना दूं, क्यों? क्योंकि इसी से तो बना है ये। तो 1/2 धन 1/2 इस एक की जगह लिखा है मैंने, ठीक है, ध्यान रखना। और ये x
बराबर 1/4, क्योंकि 1/2 में एक देखो 1/2 गुणे 1/2 तो ऊपर ऊपर का गुणा हो जाता है, नीचे नीचे का गुणा हो जाता है, याद है नहीं? भूल भाल गए ये भी? तो ये 1/4 इससे प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अब देखो इस ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इस बाहर वाली संख्या का ये इस बार चर राशि है, ये अंदर गुणा कर लो तो ये क्या हो जाए, खुल जाए। तो चलो आगे चलते हैं। ये बन गया x², और इसका स्पीड से करना है वहां पर, यहाँ पर अच्छे से देख लो, वहां तुमको 30 सेकेंड के अंदर सारा निपटाना है। यहाँ भी पूरी तरह प्रैक्टिस कर लो जितना समय लगा सकते हो। तो इस x का इसमें गुणा किया तो ये बन गया 1/2x, इस 1/2 में इस x का गुणा किया तो 1/2 ये बन गया, और 1/4। उस दिन मैंने समझाया था कि जब ऐसा हो जाए तो दो इधर कॉमन ले लेते हैं, इन्हीं से जोड़ा बना लेते हैं। बताया था उस दिन? किसी को याद है? सब उड़ गया। और तू कैसे वहां पे आराम गर्दन ले आया कर, सो जाया कर, कमर सीधी करके बैठा करो। ऐसा लग रहा है कि जैसे तेरे पंसारी की दुकान में पहुंच गए। हाँ जी, इधर देखो, x का x से एक कॉमन ले लेते हैं, दोनों में x का गुणा है, बाहर ले लिया। इस बाहर लेने से क्या बन गया, इधर ये सूचित करता है कि चिन्ह लगा देते हैं। 2 में से 1 निकल गया तो 1 तो अभी बचेगा, और धन का चिन्ह ये वाला, और ये x निकल गया तो ये भीतर 1/2 बचा। ठीक, इधर देखो 1/2 है इधर, और 1/4 क्या होता है, 2 ठो जब इन दोनों में से क्या ले लेते हैं हम, 1/2 इधर भी निकाल लो। क्या निकाल लो? 1/2। हाँ, 1/2 कैसे, जब 1/2 निकाल लेंगे तो इधर बचेगा x, और इसमें से 1/2 निकल गया तो ये बचेगा 1/2 इधर भी। कैसे, 1/2 गुणे 1/2 होता है ना, ये लिखा है, ये लिखा है ना। तो 1 तो निकाल लिया ये हमने, 1 तो बचा। यस सर। इस 1/4 में 2 1/2 है। यस सर। तो उनमें से हमने ये वाला 1 निकाल लिया, ये बाहर। यस सर। तो इधर से x बचा, और इसमें से जो इन दोनों में से ये 1 निकल गया तो 1 तो बचा है ना अभी, ये वाला भीतर रह गया। अब ध्यान से देखो, इधर एक जैसा तो फिर से आ रहा है। जब ऐसा आ रहा है इन दोनों में से, फिर हम वही चीज बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन लेना। अब अंदर क्या बचता है, इधर x धन, इधर से x बचा, ये इधर से ये धन बचा, इधर से 1/2, अर्थात x धन 1/2, x धन 1/2, दो चीजें आ गई। अब ऑप्शन में क्या पूछ रहा था, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे फोकस हो पा रहा है? नहीं, कटन। x धन, ऑप्शन में क्या दे रहा है, x धन 1/2 का वर्ग, x/2 धन 1 का वर्ग, x/2 ऋण 1 का वर्ग। तो इसमें देखो x धन 2 तो हमारे पास 1 है ना, 1 और 1, इसका मतलब क्या हो गया, इसका दोनों का आपस में गुणा, यानी घाते 2। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, x धन 1/2 का वर्ग लिख सकते हैं। यस सर। यही हमारे प्रश्न में पूछा था उसमें, तो इस पर हमने टिक लगा रखा है। ठीक सर, बन जाएगा। यस सर, वेरी गुड। अब विज्ञान आओ, कौन आएगा, आ जाओ जी, इसको पूरा करो, फिर फटाक से दूसरा लगा। उतार लिया, उतार लिया, उतारने दो, उतारने। हाँ, ऑन रखो स्पीड। अच्छा, टाइम लग रहा है, काट।